हाँ तो साथियों, हम लोग अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा कर रहे थे। हमने दो सिद्धांत पढ़े, एक समरूप तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार दो परिस्थितियों में अगर तत्व एक जैसे होते हैं तो अधिगम अंतरण की मात्रा अधिकतम होती है। दूसरा हमने सामान्यीकरण का जो चार्ल्स जूड एंड क्रो ने प्रस्तुत किया उसके बारे में पढ़ा कि जब व्यक्ति किसी कार्य को ग्रहण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो उस कार्य को तो वह किसी भी परिस्थिति में बड़े आसानी से कर लेगा, लेकिन अचानक अगर उसके सामने किसी नई परिस्थिति को दे दिया जाए या कोई नया कार्य उसको दे दिया जाए तो साथियों वह कार्य उसके लिए कठिन हो जाता है। तीसरे सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे थे जो कि स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया। तीसरा सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया। स्पीयरमैन आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, याद होगा आपको। इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया अधिगम अंतरण का, उसका नाम था द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम था द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत। द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत। ये जो स्पीयरमैन है इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया, ये आपको याद होगा। बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, और ये जो बुद्धि का सिद्धांत उन्होंने दिया था उसी बुद्धि के सिद्धांत को उन्होंने इस द्विकारक सिद्धांत में काम में लिया, या उसी के अनुसार उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। क्या कहा इन्होंने? इनके अनुसार जब भी व्यक्ति किसी जानकारी को प्राप्त कर लेता है, जब भी व्यक्ति किसी जानकारी को प्राप्त कर लेता है तो बुद्धि का जो विशिष्ट खंड होता है, जिसको एस कारक भी कहते हैं, वो सहयोग करता है। और यदि वह प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर लेता है तो वहां पर जी कारक का योगदान होता है, जब उसको वह आत्मसात कर लेता है। इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उस मॉडल के अनुसार ये तो जी कारक है जो ज्ञान को सामान्य करने का काम करते हैं, और इसके चारों ओर ये एस कारक है। ये जो एस कारक है साथियों, इन एस कारकों को तो कहते हैं विशिष्ट कारक, और ये जो जी कारक है इसको हम कहते हैं सामान्य कारक। ये इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये दो कारकों का कार्य है। जब व्यक्ति सबसे पहले किसी ज्ञान को या किसी जानकारी को प्राप्त करता है तो इस जानकारी को प्राप्त करने का जो सहयोग है, उसको कार्य को करने का जो सहयोग है, वो ये विशिष्ट कारक या जिनको हम एस कारक कहते हैं, इनका काम होता है। ये दो कारक में एस कारक या विशिष्ट कारक का काम क्या है? उनका काम है कि व्यक्ति जो जानकारी प्राप्त कर लेता है उस जानकारी को प्राप्त करना, और उस जानकारी को जो प्राप्त की हुई जानकारी है उसको सामान्य करने का जो कार्य है, वो सामान्य करने का जो कार्य है वो सामान्य कारक या जिनको हम जी कारक कहते हैं, इन जी कारकों के द्वारा किया जाता है। ये स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत के माध्यम से द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब साथियों नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो सिद्धांत प्रस्तुत किया है कोहलर ने। नेक्स्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया है कोहलर ने, और कोहलर ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसका नाम है समग्रता का अधिगम अंतरण का सिद्धांत। समग्रता का अधिगम अंतरण का सिद्धांत। कोहलर ने समग्रता का अधिगम अंतरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कोई भी बालक या व्यक्ति
जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना चाहता है। कोई भी बालक या व्यक्ति जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना चाहता है, तो सबसे पहले तो क्या आवश्यक है कि वो जो ज्ञान है या वो जो समझ है जो उसे पहली परिस्थिति में प्राप्त हुई है वो पूर्ण हो, अच्छे तरीके से वो ज्ञान हो उसको। और दूसरी जरूरत क्या है कि जब वह दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान का या उस समझ का प्रयोग करे तो उसको काम में लेने के लिए उसमें सूझ भी होनी चाहिए, समझदारी भी होनी चाहिए। इसका मतलब कोहलर ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति या एक बालक को जो पहली परिस्थिति में ज्ञान मिल जाता है या जो समझ उसको हो जाती है, जब वो चाहता है कि उस समझ उस ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करे तो उसके लिए जरूरी होता है एक तो वो ज्ञान पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, और साथ में दूसरी परिस्थिति में जो वो उपयोग करना चाह रहा है उस उपयोग को करने के लिए, उसे काम में लाने के लिए उसमें सूझ होनी चाहिए। ये कोहलर का सिद्धांत है। पांचवा और अंतिम सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है। ये बागले ने प्रस्तुत किया है। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। बागले ने क्या कहा है? बागले ने कहा है कि व्यक्ति के गुणों में से कुछ गुण ऐसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि वो आदर्श बन जाते हैं। हर व्यक्ति में गुण होते हैं, लेकिन जो गुण होते हैं उनमें से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल आदर्श हो जाते हैं, और केवल आदर्श गुणों का ही अंतरण आसानी से हो सकता है। व्यक्ति में जो गुण होते हैं उनमें से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आदर्श होते हैं, और केवल आदर्श गुण ही ऐसे होते हैं जिनका आसानी से अंतरण हो सकता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। एक अध्यापक है, वो गणित पढ़ाता है। वो गणित जब भी पढ़ाएगा, ये उसका आदर्श गुण है कि वो गणित अच्छे से पढ़ा सकता है। तो जब वह गणित पढ़ाएगा, बच्चे उस ज्ञान को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो गणित का गुण है, उसमें आदर्श गुण है, तो बच्चे उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसी गणित के शिक्षक को अगर सामाजिक ज्ञान पढ़ाने के लिए कहा जाए, या वही गणित का शिक्षक अगर सामाजिक ज्ञान पढ़ाना शुरू कर देगा, तो बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसका आदर्श गुण नहीं है। इसलिए वागले ने इस उदाहरण के माध्यम से यही स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो गुण होते हैं उनमें कुछ आदर्श गुण होते हैं, और उन आदर्श गुणों को ही अंतरण किया जा सकता है, उन आदर्श गुणों को ही आत्मसात किया जा सकता है। इस प्रकार से साथियों, ये अधिगम अंतरण के 5 सिद्धांत हैं। हम अगले टॉपिक की ओर बढ़े उससे पहले एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम 2 सिद्धांत हमने पहले पढ़े। समरूप तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत थॉर्नडॉय को रूगर ने प्रस्तुत किया था। दूसरा हमने पढ़ा सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण का सिद्धांत, जो चार्ल्स जूड और क्रोइनक्रो ने प्रस्तुत किया था। हमारा तीसरा सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया, जिसका नाम था द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत। साथियों, स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यह सबको विदित है, और हम आगे जब बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। स्पीयरमैन ने इस बुद्धि के सिद्धांत को ही काम में लिया और उन्होंने अधिगम अंतरण का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। स्पीयरमैन के अनुसार 2 कारक होते हैं, एक एस कारक होता है जिसको विशिष्ट कारक कहते हैं, और एक जी कारक होता है जिसको सामान्य कारक कहते हैं। तो साथियों, स्पीयरमैन ने कहा कि जब व्यक्ति किसी जानकारी को प्राप्त कर लेता है तो बुद्धि का जो विशिष्ट खंड होता है, यानी एस कारक, विशिष्ट खंड कौन सा होता है? एस कारक, वह उसका सहयोग करता है।
जब व्यक्ति किसी जानकारी को प्राप्त कर लेता है तो उस जानकारी को प्राप्त करने में उसका जो बुद्धि का विशिष्ट खंड है यानी एस कारक जो है वो उसका सहयोग करते हैं। और यदि जब उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को वह उपयोग में लाता है, काम में लेता है, तो काम में लेने में उसका जो सहयोग या उसका जो योगदान है वो जी कारक करते हैं, जिनको हम सामान्य कारक भी कहते हैं। ये स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। साथियों, इसके बाद में कोहलर ने समग्रता का अधिगम अंतरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा? समग्रता के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जो है वो जब पहली परिस्थिति में कोई ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें कुछ समझ आती है, और उस समझ या उस ज्ञान का प्रयोग जब वह दूसरी परिस्थिति में करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि पहली परिस्थिति में उसने जो ज्ञान या समझ प्राप्त किया है वो एक तो पूर्ण होना चाहिए, उसमें पूर्णता प्राप्त कर ली होनी चाहिए, और साथ में उसमें वो सूझ होनी चाहिए जिसके कारण से वह दूसरी परिस्थिति में उसको काम में ला सके। इसके बाद में साथियों, वागले नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और मूल्यों के अभिज्ञान के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति में आदर्श गुण होते हैं, कुछ व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं या कहीं बहुत गुण होते हैं, लेकिन उन गुणों में भी कुछ आदर्श गुण होते हैं और अधिगम का अंतरण उन आदर्श गुणों का बड़े आसानी से हो जाता है। इसके लिए उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंग्रेजी बहुत अच्छे से पढ़ाता है, या मान लो वो साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाता है, या मान लो वो गणित बहुत अच्छे से पढ़ाता है, और ऐसे शिक्षक जब अपने अपने विषय को पढ़ाते हैं तो वो उनके आदर्श गुण होते हैं, इस कारण से बालक उनको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों को जब दूसरे विषय दे दिए जाएं जो उनके आदर्श गुणों में नहीं है, मान लो मैथ वाले को यह कहा जाए कि तुम हिंदी पढ़ा दो, तो बालक उसको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका आदर्श गुण नहीं है। अंग्रेजी वाले से यह कहे कि आप ऐसा करो गणित पढ़ा दो, तो अंग्रेजी वाले का आदर्श गुण नहीं है कि वो गणित पढ़ा सके, तो बच्चे उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो गुण होते हैं उनमें जो आदर्श गुण होते हैं उन आदर्श गुणों का अंतरण जो है वो अच्छे से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, अदरवाइज उसका अंतरण नहीं होता है। ये हमारे अधिगम अंतरण के सिद्धांत पूरे हुए साथियों। अगला अपना जो टॉपिक है वो अधिगम अंतरण के प्रकार है। अगली क्लास में हम अधिगम अंतरण के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।